द डीप डाइव के इस विस्तृत विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो सच में बहुत ही अद्भुत है। हमारे आज के स्रोत का शीर्षक है कामदेव, द गॉड ऑफ लव फ्रॉम ऐश टू रीबर्थ। और हमारा उद्देश्य कामदेव की उन अनसुनी कहानियों को उजागर करना है जो अक्सर ना पुराणों के पन्नों में कहीं दब कर रह जाती हैं। ये कोई साधारण प्रेम कथा बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बलिदान, विनाश और फिर पुनर्जन्म की एक बहुत ही शक्तिशाली गाथा है। एकदम सही कहा आपने। और मतलब जरा कल्पना कीजिए हमारे सुनने वाले, एक ऐसे योद्धा जिसके पास ना कोई सेना है, ना कोई अभेद किला है और ना ही कोई लोहे के खतरनाक हथियार। उसका धनुष गन्ने का बना है और उसके बाण फूलों के हैं। हाँ, सुनने में बहुत कोमल लगता है। हाँ। लेकिन फिर भी इसी योद्धा ने साक्षात महाकाल यानी भगवान शिव को चुनौती देने की हिम्मत की। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये पूरा विषय सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम इस स्रोत की गहराई में जाएं, तो ये स्पष्ट होता है कि ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये असल में ये समझने की कुंजी है कि इच्छा, या जिसे हम आकर्षण कहते हैं, वो सृष्टि के लिए कितनी अनिवार्य है। बिना इच्छा के तो ब्रह्मांड का विस्तार ही नहीं हो सकता। सही बात है। और कामदेव के सबसे बड़े बलिदान तक पहुंचने से पहले मुझे लगता है हमें ये समझना चाहिए कि उनके जो ये कोमल हथियार थे वो असल में कितने अचूक थे। मतलब मैंने स्रोत में पढ़ा कि विष्णु पुराण के अनुसार वे विष्णु जी के पुत्र हैं। हाँ, और कुछ अन्य ग्रंथों में उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी बताया गया है। हाँ, वही। और उनका जो नाम है ना, मनमथ, मतलब जो मन को पूरी तरह से मथ दे, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। उनका रूप बहुत युवा और सुंदर बताया गया है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अजीब और दिलचस्प लगा वो उनके हथियार हैं। गन्ने का धनुष, जिसे इक्षु धनुष कहते हैं, और उसकी प्रत्यंचा यानी डोरी जीवित मधुमक्खियों की। हाँ, मधुमक्खियों की कतार। और 5 फूलों के बाण, कमल, अशोक, आम की मंजरी, चमेली और नीला कमल। अगर मैं आज के हिसाब से इसकी एक उपमा दूं तो ये किसी सेनापति के हथियारों जैसा नहीं लगता। ये तो जैसे किसी कवि का सपना हो, या फिर कह लीजिए किसी साइकोलॉजिकल हैकर की तरह। साइकोलॉजिकल हैकर। ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। हाँ, मतलब जो बिना किसी बाहरी बल या शोर शराबे के इंसान के सभी 5 फायरवॉल, मेरा मतलब है 5 इंद्रियों को एक ही झटके में बाईपास कर दे और सीधे जाकर दिमाग पर या मन पर कब्जा कर ले। बिल्कुल सटीक कहा आपने। और यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि ये हथियार असल में आकर्षण के पूरे विज्ञान को दर्शाते हैं। जरा सोचिए, गन्ने की मिठास और मधुमक्खियों की चुभन, ये क्या बताता है? कि प्रेम में मिठास और दर्द दोनों होते हैं। एकदम सही। प्रेम में मिठास भी है और विरह की पीड़ा भी। और जो आपने 5 फूलों का जिक्र किया ना, वो इंसान की 5 इंद्रियों पर सीधा प्रहार करने का एक बहुत ही सटीक रूपक है। हम दुनिया को अपनी इंद्रियों से ही तो महसूस करते हैं। देखना, सुनना, सूंघना, छूना और स्वाद। हाँ। तो कामदेव के बाण इन्हीं खिड़कियों से भीतर जाते हैं। और साथ में उनका वाहन जो एक तोता है, जो मीठी बातों का प्रतीक है, उनकी पत्नी रति जो साक्षात सौंदर्य है, और उनके सबसे प्रिय मित्र वसंत, ये सब मिलकर इंसान को पूरी तरह से निहत्था कर देते हैं। ओहो, मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब किसी के पास इतनी अचूक और असीमित शक्ति हो तो उसे टेस्ट करने की, परखने की खुजली तो होती ही है। हाँ, बिल्कुल। शक्ति का परीक्षण तो स्वाभाविक है। और स्रोत में यही लिखा है कि सृष्टिकर्ता की अपनी ही रचना उनके लिए चुनौती बन गई। मतलब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए 10 प्रजापतियों को बनाया और एक अत्यंत सुंदर स्त्री संध्या की रचना की। और कामदेव, जो ब्रह्मा जी के ही मन से पैदा हुए थे, उन्होंने अपनी शक्ति परखने के लिए अपना पहला ही बाण सीधे ब्रह्मा जी और उन 10 प्रजापतियों पर चला दिया। हाँ, और उसका परिणाम ये हुआ कि खुद सृष्टि के रचयिता अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित हो गए। उनका पूरा संतुलन बिगड़ गया। तो यहाँ मैं एक कड़ा सवाल पूछना चाह रही थी।
क्या कामदेव का अपने ही पिता पर बाण चलाना उनका बहुत बड़ा अहंकार था, या फिर ये ऐसा था जैसे कोई मशीन या कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, मतलब जिससे जो काम दिया गया है वो बस वही कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि सामने कौन है, क्या रिश्ता है या क्या नैतिकता है, उसे बस इच्छा जगानी है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि इच्छा या आकर्षण किसी पदानुक्रम को नहीं मानता, वो किसी रिश्ते या बुद्धि का सम्मान नहीं करता। मतलब कोई कितना भी ज्ञानी हो। बिल्कुल, ब्रह्मा जी जैसे परम ज्ञानी जो रचयिता हैं, ये आदिम शक्ति उन्हें भी विचलित कर सकती है। ये घटना अहंकार से ज्यादा प्रकृति के उस कठोर नियम को दिखाती है जो सबके लिए समान है। लेकिन जाहिर है ब्रह्मा जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब उन्हें अपनी स्थिति का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने कामदेव को श्राप दे दिया कि तुम भगवान शिव की तीसरी आंख से भस्म हो जाओगे। हाँ, जो कि बहुत ही भयंकर श्राप था। कामदेव ने तुरंत क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि वो तो बस अपना काम कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने थोड़ा शांत होकर श्राप में संशोधन किया कि द्वापर युग में उनका पुनर्जन्म भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में होगा। और इसी बीच एक और दिलचस्प चीज हुई ना, बाण के प्रभाव से प्रजापति दक्ष के पसीने से रति का जन्म हुआ। हाँ, और ब्रह्मा जी ने रति को कामदेव की चिरसंगिनी यानी उनकी पत्नी बना दिया। मतलब सोचिए, एक ही दिन में जन्म, शक्ति का एहसास, मौत का श्राप और पत्नी से मिलन, सब एक साथ। लेकिन अब हम इस कहानी के सबसे बड़े और शायद सबसे भावुक मोड़ पर आते हैं। कामदेव को तो पहले से ही पता था कि शिव उन्हें भस्म कर देंगे, फिर भी ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उन्हें खुद अपनी मौत के पास चलकर जाना पड़ा। हाँ, और इसकी वजह था तारकासुर नाम का एक असुर। उसने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांग लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों होगी। बहुत चालाक था वो, क्योंकि सबको पता था कि शिव तो युगों से गहरी समाधि में है। बिल्कुल, शिव पूर्ण वैराग्य में थे और तारकासुर ने इसी बात का फायदा उठाकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। हर तरफ हाहाकार मच गया। तो देवताओं के पास शिव को जगाने के अलावा कोई चारा नहीं था और इसके लिए उन्होंने कामदेव को चुना। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर मैं इसे देखूं तो ये मुझे किसी बम निरोधक विशेषज्ञ की याद दिलाता है। बम निरोधक? अच्छा, कैसे? जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो एक्सपर्ट जानता है कि अगर उसने लाल तार काटा तो पूरा शहर तो बच जाएगा, बम डिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन वो खुद वहीं मारा जाएगा। कामदेव का ये कदम भी तो बिल्कुल वैसा ही था। ये सिर्फ प्यार फैलाने का काम नहीं था, ये तो एक विशुद्ध सैन्य और आत्मघाती कदम था, एक कामिकेजे मिशन। बहुत ही शानदार उपमा दिया आपने। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम लोग अक्सर प्रेम को सिर्फ खुशी, रोमांस और मिलन के चश्मे से देखते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, फूल, वसंत और मिठास। लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत कठोर है, घोर त्याग। जब देवता कामदेव के पास गए तो रति बहुत डरी हुई थी। वो जानती थी कि श्राप सच होने वाला है, लेकिन कामदेव पीछे नहीं हटे। वो अपने मित्र वसंत के साथ बर्फीले हिमालय पर गए। और वसंत ने उस जमा देने वाली बर्फ को अचानक वसंत ऋतु में बदल दिया। हाँ, ताकि शिव के आसपास का माहौल थोड़ा कोमल हो सके। और तब कामदेव ने छिप के शिव के हृदय पर अपना फूलों का बाण चला दिया। और बाण लगते ही शिव की समाधि टूट गई। उनका ध्यान पार्वती जी की ओर गया। कामदेव का मिशन सफल हो गया। लेकिन शिव को तुरंत एहसास हो गया कि उनके मन में ये जो विचार आया है वो स्वाभाविक नहीं है। किसी ने उनके ध्यान में सेंध लगाई है। और जैसे ही उन्होंने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली, एक ही पल में ज्वाला निकली और कामदेव और उनके सारे अस्त्र शस्त्र जलकर राख हो गए। ये बहुत ही दर्दनाक था। श्रोत में लिखा है कि रति के रोने बिलखने से पूरी प्रकृति उदास हो गई। हाँ, देवताओं ने भी शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने रति को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कामदेव अब अनंग हो गए हैं, यानी बिना शरीर के। और यही बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। राख होना और अनंग हो जाना, क्या इसका मतलब ये है कि प्रेम अब किसी एक रूप या एक शरीर तक सीमित नहीं रहा? एकदम सही। अनंग होने का दार्शनिक अर्थ यही है कि प्रेम अब राख बनकर ब्रह्मांड के कण-कण में, हवा में और हर प्राणी की भावना में घुल गया है। वो निराकार हो गया, जो कि शरीर होने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली अवस्था है। ओहो,
मतलब प्रेम को मिटाने की कोशिश ने उसे और भी सर्वव्यापी बना दिया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। राख से ही तो पुनर्जन्म का रास्ता खुलता है और ब्रह्मा जी के शाप के अनुसार द्वापर युग में कामदेव वापस आते हैं। बिल्कुल, भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। लेकिन उनका ये जीवन भी आसान नहीं था। हाँ, वो शंबरासुर, वो राक्षस जो भविष्यवाणी जानता था कि प्रद्युम्न उसका काल बनेगा। स्रोत के अनुसार उसने प्रद्युम्न को जन्म के सिर्फ 6 दिन बाद ही चुरा लिया और समुद्र में फेंक दिया। उसे लगा कि बच्चा डूबकर मर जाएगा और भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। लेकिन एक विशाल मछली ने उस नवजात को निगल लिया। और फिर जो हुआ वो तो हॉलीवुड की किसी थ्रिलर फिल्म से भी बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। हाँ, वो मछली मछुआरे के जाल में फंसी और उसे बाजार में बेच दिया गया। और खरीदा किसने? खुद शंबरासुर के ही रसोइये ने। मतलब ये तो एकदम लॉक्ड बॉक्स मिस्ट्री जैसा है। भाग्य ने ये तय किया कि ताले को यानी प्रद्युम्न को समुद्र में फेंकने के बावजूद वो घूम फिर कर अपनी चाबी के पास ही पहुंच जाए। चाबी? आपका मतलब मायावती से? हाँ, क्योंकि जब रसोइये ने मछली काटी और बच्चा जीवित निकला तो उसने उसे मायावती को सौंप दिया, जो शंबरासुर के महल की देखभाल करती थी। और मायावती असल में कोई और नहीं बल्कि रति का ही पुनर्जन्म था। ये सच में नियति का एक अद्भुत खेल था। मायावती ने उस बच्चे को पाला, लेकिन जब प्रद्युम्न बड़े होने लगे तो मायावती के मन में मातृभाव की जगह एक अजीब सा आकर्षण पैदा होने लगा। वो खुद बहुत भ्रमित और परेशान थी। मैं समझ सकती हूँ, ये उनके लिए बहुत ही अजीब स्थिति रही होगी। बिल्कुल। तब वहां देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने मायावती का भ्रम दूर किया और बताया कि तुम रति हो और ये बालक तुम्हारे पति कामदेव का ही पुनर्जन्म है। और इसके बाद जो होता है वो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। नारद जी के कहने पर पिछले जन्म की पत्नी इस जन्म में अपने पति को माया विद्या सिखाती है ताकि वो शंबरासुर से लड़ सके और उसे अजेय बनाया जा सके। हाँ, और ये विद्या बहुत जरूरी थी क्योंकि शंबरासुर छल और भ्रम का बहुत बड़ा मास्टर था। ये पूरा हिस्सा हमें प्रेम की अनुकूलन क्षमता यानी उसकी एडेप्टेबिलिटी और लचीलेपन को दिखाता है। मतलब प्रेम हमेशा सिर्फ कोमल और मीठा नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। जब प्रेम को चुनौती मिलती है, जब उसके अस्तित्व पर बात आती है, तो वो नई विद्याएं सीख सकता है। वो ढाल तलवार उठा सकता है और शंबरासुर जैसे सबसे क्रूर राक्षसों का वध भी कर सकता है। प्रद्युम्न ने वही किया। उसके हर भ्रम जाल को तोड़ा, उसे मारा और मायावती के साथ द्वारका लौट गए, जहां माता रुक्मिणी ने उन्हें पहचान लिया। ये जो पूरा चक्र है, राख से जन्म लेना, समुद्र की गहराई से वापस आना और अंततः विजय पाना, ये साबित करता है कि कोई भी सच्ची भावना कभी खत्म नहीं होती। एकदम सही निष्कर्ष है ये। कामदेव केवल वो देवता नहीं है जो फूलों के बाण चलाते हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम मृत्यु की राख से भी लौट कर आ सकता है। ये पूरी गाथा हमें याद दिलाती है कि किसी भी सच्चे जुनून या बड़े उद्देश्य के लिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या जीवन का कोई बहुत बड़ा लक्ष्य, हमें अपने हिस्से के दरों का सामना करना ही पड़ता है। हाँ, हमें उस शिव की तीसरी आंख के सामने खड़े होने का साहस दिखाना पड़ता है। अपना कुछ भस्म किए बिना आप कुछ महान हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अंत में मैं हमारे सुनने वालों को एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी जो मुझे इस पूरी चर्चा के दौरान बार बार आ रहा था। स्रोत कहता है कि शिव के श्राप के बाद कामदेव वास्तव में अनंग हो गए, बिना शरीर के, और वो आज भी ब्रह्मांड में उसी निराकार रूप में मौजूद हैं। तो आप क्या सोच रही हैं? मैं ये सोच रही थी कि तो क्या इसका मतलब ये है कि आज की इस आधुनिक दुनिया में भी जब हमें अचानक से किसी चीज के लिए या किसी इंसान के प्रति कोई बहुत गहरी प्रेरणा, कोई तीव्र आकर्षण या प्रेम महसूस होता है, हाँ, तो क्या वो असल में हमारी अपनी भावना है या फिर वो उसी गन्ने के धनुष से छूटा हुआ कोई अदृश्य फूलों का बाण है जो आज भी हवा में तैरते हुए बिना कोई आवाज किए सीधे अपना लक्ष्य भेद रहा है? ओहो, ये सच में बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है ना? आप लोग भी इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। सुनते रहिए और गहराई में उतरते रहिए। नमस्कार।